आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस हम इसको मैट्रिसेस कहें या मैट्रिक्स कहें एक ही बात है। मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर टर्म और इसका प्लूरल है मैट्रिसेस। जैसे बॉय बॉयज़, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। स्टूडेंट, सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये सिंपली क्या है, ये एक रो ऑफ नंबर्स है और हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है। सपोज इसी रो ऑफ नंबर्स को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो है और इसमें 4 कॉलम्स हैं, 4 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये एक रो है और इसमें 4 कॉलम्स हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें 4 हॉरिजॉन्टल रोज बन जाती हैं और एक वर्टिकल कॉलम बन जाता है। और इन्हीं नंबर्स को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स बन जाती हैं। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। रो जो है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो और कॉलम जो है वो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है। तो यहाँ से हमारी जो है मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनती है। मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ मैट्रिक्स इज़ अ rectangular arrangement of, हम कहेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ही हों, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ जिसको हम रेक्टेंगुलर, जिसका अरेंजमेंट होगा किसमें, इन रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है। और सबसे जो इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, उसका मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब अ मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो क्या डेफिनेशन बनी? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स वेयर each row and each column must have equal number of elements. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स? सपोज मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCD। ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ABCD, अगर हम देखते हैं इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स था इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो थी सेम थी, मतलब उनके एलिमेंट्स जो थे वो सेम थे। लेकिन हमारा जो सेकेंड मैट्रिक्स है, हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो के तो 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन सेकेंड रो में एक ही एलिमेंट है। तो ये जो है हमारा मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है या मतलब हर एक जो रो है इसकी या हर एक कॉलम है उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो हमारा मैट्रिक्स बनता है। फिर नेक्स्ट अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की, हम उसको कैसे लिखते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो हम उसको लिखते हैं A11। A11 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है इसकी nth टर्म तक। ऐसे ही हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये भी हमारा चलता जाता है nth टर्म तक। और फिर हमारी AM1 और ये सारा भी हमारा चलता जाता है।
लास्ट हमारी जो इसका बनता है एलिमेंट AMN, दैट मीन्स mth रो nth कॉलम। आपने इस बात को कंसिडर करना है कि हमेशा जो है रो को हम पहले बोलेंगे और कॉलम को पहले रो फिर उसके बाद ही कॉलम आता है। तो जनरल हम अगर इसी किसी मैट्रिक्स के बाहर हम लिख लेते हैं M क्रॉस N, तो इसका मतलब है, तो हमारी ये सेकंड टर्म आएगी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। जनरल में जो मैट्रिक्स है इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये जो m क्रॉस n हम लिखते हैं किसी मैट्रिक्स के बाहर, वो इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर हमारे पास ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा था ABCD, तो इसमें हमारी 1 और 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताया है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है और नो डाउट जितनी मर्जी रोज हों, इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है और इसकी 3 रोज हैं, तो ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो इंस्पाइट ऑफ कॉलम जो है जितने मर्जी हो सकते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, ये जो हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है 2 6 9, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इसका एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 मतलब रोज 3 हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 है, सेकंड रो का 6 है, नेक्स्ट रो का 9 है और जो है कॉलम जो है इसमें 1 ही है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। ऐसे ही रो मैट्रिक्स में आप देख रहे हो रो जो है हमारी 1 है और कॉलम जो है 3 है। ये मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको ये डेफिनेशंस बता रही हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हैं, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि जो है डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट में जो है कुछ नंबर्स होते हैं। सपोज अगर मैं कहती हूँ ये हमारा मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और ये हम हमेशा जो है इस वाले को ही डायगोनल मान के चलते हैं। ये हमारा डायगोनल है। आप देख रहे हो कि डायगोनल में कुछ नंबर्स हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हो गया और ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 है। ये सारी जो इसकी टाइप्स हैं मैं वो आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के हवाले से समझा रही हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे सपोज अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है और आप देख रहे हो कि डायगोनल के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम है, 5 है या 6 है, जो कुछ भी हो सकता है। ये मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर कर रही हूँ डेफिनेशंस। स्केलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और नेक्स्ट इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होते हैं। जैसे सपोज हम यही मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताऊं तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स सब सेम है और 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हैं। ऐसे ही अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमें ऐसा दिखेगा, दैट इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 जो है उसमें सिंगल एलिमेंट आएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो गया जिसके कि सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है
जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स। आप स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मैट्रिसेस, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। थैंक यू।